Hello everyone, this is Vikas Kumar. Welcome to Marine Tutor Educational IT platform. This is our fifth lectures on numericals on electrical machines. So last 4 lectures में हम लोगों ने different numericals on inductions motors पर देखा, न्यूमेरिकल्स ऑन 3 फेज इंडक्शंस मोटर्स पे देखा, बेसिक्स न्यूमेरिकल्स देखा, स्लिप पर कैलकुलेशंस किया, रोटर की स्पीड कैलकुलेट किया। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ एमईओ रिटन एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, ईटीओ सीओसी एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। एंड मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था जो भी अभी करेंटली एमईओ क्लास 4 रिटन एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ईटीओ सीओसी एग्जाम्स के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको जितने क्वेश्चंस यहाँ सोल्व करा रहा हूँ ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस ईटीओ सीओसी एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। एंड कुछ क्वेश्चंस जो मैंने खुद सर्च किया है एंड अकॉर्डिंग टू माय गेस वो क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, बिकॉज वो भी क्वेश्चंस कुछ सिमिलर टाइप के हैं। सो इस लेक्चर्स में मैं अगेन कुछ न्यूमेरिकल्स लिया हूँ, 2 न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। बिफोर गोइंग टू 2 न्यूमेरिकल्स मैं कुछ पावर लॉसेस की आपको ट्रिक बताऊंगा। ये ट्रिक आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। अगर आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर की न्यूमेरिकल्स पावर लॉसेस, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एमईओ रिटन एग्जाम्स में पावर लॉसेस, रोटर कॉपर लॉसेस, रोटर स्पीड, स्लिप, इन फैक्टर्स पे पूछे जाते हैं। तो इसकी मैं आपको एक आज ट्रिक देने वाला हूं जिससे आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। आप इस लेक्चर्स को एंड तक देखो, आपके लिए लेक्चर्स काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स प्रोसीड टू आवर लेक्चर। तो ये मैंने 2 न्यूमेरिकल्स लिया है एंड बिफोर गोइंग टू दिस 2 न्यूमेरिकल्स मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, पावर लॉसेस की ट्रिक बताऊंगा, कैसे आपको पावर लॉसेस फाइंड करनी है। काफी सारे ऐसे होते हैं कि आप फॉर्मूलाज रिवाइज नहीं मीन्स रिमेंबर नहीं कर पाते हो। बहुत सारे फॉर्मूलाज होता है, मैकेनिकल डेवलप्ड पावर, रोटर इनपुट पावर, आउटपुट पावर, मोटर इनपुट पावर, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस। तो उसको मैं एक आपको सिमेटिक डायग्राम के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फिर उसके बाद मैं ये 2 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सी, सपोज दिस इज आवर मोटर, दिस इज आवर मोटर। ओके, सो मोटर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, फर्स्ट वन इज स्टेटर एंड सेकेंड वन इज रोटर। तो ये हमारी सपोज ये स्टेटर की पार्ट है, क्लियर। अब नाउ दिस इज आवर रोटर, ये हमारा रोटर है, राइट। ओके, एंड दिस इज शाफ्ट, जो रोटर से कनेक्टेड होती है, शाफ्ट। क्लियर? आई होप इतनी आपको क्लियर होगी। नाउ सी, मैं आपको यहां पर क्या बताने वाला हूं, कुछ फॉर्मूलाज आपको देने वाला हूं, और वो फॉर्मूलाज ऐसी मैं ट्रिक बताऊंगा इस डायग्राम के थ्रू, वो फॉर्मूलाज आपको हमेशा याद रहेंगे। आपको बहुत ज्यादा रिमेंबर रटने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये मोटर को मैं क्या करता हूं, मोटर में हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज सप्लाई करते हैं। 3 फेज सप्लाई RYB, 3 फेज सप्लाई कहां करते हैं, स्टेटर पे। स्टेटर पे हम 3 फेज सप्लाई करते हैं। मेरी मोटर की एक थियोरिटिकल लेक्चर्स है, 2-3 थियोरिटिकल लेक्चर्स, मैंने ये सारी चीज एक्सप्लेन किया हूं थ्योरी। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगे, क्योंकि मैं यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल समझाने वाला हूँ, थियोरिटिकल बेसिस में ऑलरेडी आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अगर आपको वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हो, लिंक क्लिक करके डायरेक्ट वो वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। सो दिस इज आवर 3 फेज 1 2 3 RYB, क्लियर। हम लोगों ने 3 फेज सप्लाई किया। अब ये जो हम लोगों ने मोटर को 3 फेज सप्लाई कर रहा हूं, तो ये क्या है एक्चुअली, पावर टू द स्टेटर। तो इसे मैं क्या करूं, बोलूंगा स्टेटर इनपुट पावर और मोटर इनपुट पावर, दैट इज डिनोटेड बाय PS और P1। स्टेटर इनपुट पावर और मोटर इनपुट पावर। अब आप देखो, सपोज ये जो मैंने P1 सप्लाई किया है, जो पावर हम लोगों ने दिया है मोटर को, जो स्टेटर इनपुट पावर है, सपोज मैं एज्यूम करके चल रहा हूं ये 100 किलोवाट पावर है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं 100 किलोवाट, क्लियर। नाउ अब आप देखो, जैसे ही आप स्टेटर को पावर प्रोवाइड कर रहे हो, तो यहां पर अब क्या होगी, अब यहां पर रोटर है और स्टेटर में कुछ लॉसेस आएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर स्टेटर में 2 लॉसेस आती है। फर्स्ट लॉस इज कॉपर लॉस और सेकेंड लॉस इज कोर लॉस। तो जो कंडक्टर्स होंगे, ये कॉपर लॉसेस
ये कंडक्टर्स हैं, तो यहाँ पर कुछ लॉसेस आएंगे। जैसे हम लोगों ने स्टेटर इनपुट पावर है, अब स्टेटर इनपुट को जो हम लोगों ने पावर प्रोवाइड किया वो मेजर पावर कहाँ यूटिलाइज होगी, रोटर की इनपुट पावर में, क्योंकि एट लास्ट हमें रोटर को रोटेट करनी है। क्लियर? तो बिफोर रोटर इनपुट पावर स्टेटर की खुद की लॉसेस होंगी, बिकॉज कंडक्टर्स हैं, कॉपर लॉसेस होंगी, कोर लॉसेस होंगी, तो ये हमारी लॉसेस होंगी। इसे मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं स्टेटर लॉसेस। सॉरी, ये हमारी है स्टेटर लॉसेस, तो इसे मैं बोलूंगा PSL, स्टेटर लॉसेस। और एक पावर कहां यूटिलाइज हो रही है, रोटर इनपुट पावर, और समटाइम्स रोटर इनपुट पावर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एयर गैप पावर। एयर गैप पावर, व्हाई एयर गैप पावर? because the input power of motor, that is stator input power, is transferred to the rotor of machine. Because the stator input power is transferred to the rotor of machine between the air gap between stator and rotor. Clear? The motor input power is transferred to the rotor of machine between the gap of between रोटर एंड स्टेटर, इसलिए मैं इसे बोलूंगा एयर गैप पावर। एंड इसे मैं डिनोट करूंगा जो रोटर इनपुट पावर, ऑल्सो कॉल्ड एयर गैप पावर, दैट इज P2 और PG। क्लियर? फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारी आ चुकी है दैट इज PS स्टेटर इनपुट पावर इज इक्वल टू P2 प्लस PSL। P2 प्लस PSL, दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला। ये हमारी फर्स्ट फॉर्मूला आ चुकी है। आपको रटने की जरूरत है, नहीं रटने की जरूरत है, ये डायग्राम याद करो, ऑटोमेटिक चीजें आएंगी, फॉर्मूलाज आपके दिमाग में आएंगी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब आप देखो, अब हम आ चुके हैं रोटर की इनपुट पावर में, दैट इज एयर गैप पावर में। अब जो रोटर की इनपुट पावर है, अब यहां पर खुद की, जैसे ही पावर जो है रोटर पे गई, अब यहां पर खुद की रोटर की लॉसेस होंगी। अगेन रोटर में लॉसेस होंगी, कौन कौन सी लॉसेस होती है? फर्स्ट वन इज कॉपर लॉसेस एंड सेकेंड वन इज कोर लॉसेस। जो कोर लॉसेस होती है वो फिक्स टाइप ऑफ लॉसेस होती है, कॉपर लॉस होती है वो वेरिएबल टाइप ऑफ लॉसेस होती है। तो यहां पर भी रोटर में भी हमारी कंडक्टर्स होती है जिसके चलते कॉपर लॉस होंगी, ठीक है, और जो भी लॉसेस होंगी ये कंडक्टर है, ठीक है। तो इस कंडक्टर के चलते मैंने एज्यूम करके चल रहा हूं कौन सी लॉस है, दैट इज रोटर लॉसेस, दैट इज PRL, रोटर लॉसेस। नाउ हम लोगों ने 100 किलोवाट पावर इनपुट दिया, मैं एज्यूम कर रहा हूं जो स्टेटर लॉसेस, सपोज 2 किलोवाट स्टेटर लॉस हो चुकी है। अब स्टेटर लॉस 2 किलोवाट है, तो हमारी एयर गैप पावर और रोटर इनपुट पावर कितनी होगी? रोटर इनपुट पावर हमारी कितनी होगी? 98 किलोवाट। अब हमारा यहां पर रोटर खुद की पावर है, जहां पर रोटर में हमारी कंडक्टर्स हैं जिसके चलते लॉसेस होंगी, दैट इज व्हाट कॉल्ड रोटर लॉसेस। अब जो रोटर लॉसेस है वो कितनी हो रही है? सपोज मैं एज्यूम करके चल रहा हूं 3 किलोवाट। नाउ अब हमारे पास कितनी किलोवाट बच रही है? यहां पर रिमेनिंग कितनी किलोवाट है? 2 3 5 मीन्स 100 - 5 दैट इज 95 किलोवाट। नाउ सी, अब हम लोगों ने रोटर इनपुट पावर है, रोटर लॉसेस हो चुकी है, हमारे पास रिमेनिंग पावर 95 किलोवाट है। अब नाउ अब देखो रोटर से क्या कनेक्टेड होती है? शाफ्ट कनेक्टेड होती है, बिकॉज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोटर? इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। हम लोगों ने क्या किया? पावर सप्लाई किया, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर। अब हमारी शाफ्ट रोटेट होगी, जिसके थ्रू अब हमारी रोटर की जो शाफ्ट है वो किसके साथ कपल्ड होगी? पंप शाफ्ट के साथ कपल्ड होगी फॉर एग्जांपल। तो क्या कर रही है? मैकेनिकल एनर्जी दे रही है। हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड किया, यहां से हमारी मैकेनिकल एनर्जी हमारी आउटपुट मिल रही है। क्लियर? तो अब हमारा रोटर किससे कनेक्टेड है? शाफ्ट से। तो अब जो 95 किलोवाट जो होगी, जो 95 किलोवाट होगी,
अब ये हमारा शाफ्ट को रोटेट करेगी, दैट इज व्हाट कॉल्ड मैकेनिकल डेवलप्ड पावर। क्लियर? तो यहां पर कुछ मैकेनिकल डेवलप्ड पावर कॉन्सेप्ट आएंगी। नाउ अब शाफ्ट है तो शाफ्ट की अपनी कुछ लॉसेस होंगी, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर कौन सी पावर आएगी? मैकेनिकल डेवलप्ड पावर। अब हमारा क्या होगा, इसकी अपनी कुछ फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉसेस होगी। शाफ्ट है, फ्रिक्शन होगी, विंडेज होगी, लॉसेस होंगी। तो वो जो लॉसेस होंगी है ना, वो लॉसेस सपोज मैं 1 किलोवाट एज्यूम करके चल रहा हूं। अब हमारे पास आउटपुट पावर, ये हाँ हमारी आउटपुट पावर दैट इज पी नोट, इनपुट पावर दैट इज P1। अब हमारी आउटपुट पावर कितनी होगी? आउटपुट पावर होगी 94 किलोवाट। अब मैं इफिशियंसी अगर मुझे कैलकुलेट करनी होगी, इफिशियंसी ऑफ मोटर, तो 94/100। क्लियर? ये इफिशियंसी होगी। आई होप आपको इतना क्लियर है। तो अब और डिफरेंट कौन कौन से फॉर्मूलाज यहां बन रहे हैं? सेकेंड फॉर्मूलाज दैट इज रोटर इनपुट पावर P2 इज इक्वल टू, क्लियर, P2 इज इक्वल टू रोटर की लॉसेस हो रही है और मैक्सिमम रोटर इनपुट पावर कहां यूटिलाइज हो रही है? शाफ्ट को रोटेट करने में, दैट इज व्हाट कॉल्ड मैकेनिकल डेवलप्ड पावर। P2 इज इक्वल टू PRL प्लस मैकेनिकल डेवलप्ड पावर। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर थर्ड, P मैकेनिकल डेवलप्ड पावर। अब C, अब हमारा मैकेनिकल डेवलप्ड पावर C, यहां पर हमारा क्या है? मैकेनिकल डेवलप्ड पावर। ये जो पावर है ये मैकेनिकल डेवलप्ड पावर दैट इज PMD। अब जो शाफ्ट से अब हमारा क्या कौन सी पावर आ रही है? आउटपुट पावर दैट इज P आउटपुट पावर। नाउ सी, अब बिफोर आउटपुट पावर एंड आफ्टर मैकेनिकल डेवलप्ड पावर क्या हो रही है? फ्रिक्शन लॉसेस हो रही है। विच टाइप ऑफ लॉसेस? फ्रिक्शन लॉसेस। तो यहां पर मैं एज्यूम करूंगा फ्रिक्शन लॉसेस। तो अब बताओ, अगर मुझे मैकेनिकल डेवलप्ड पावर चाहिए तो मैं क्या करूंगा? फ्रिक्शन लॉसेस प्लस आउटपुट पावर, फ्रिक्शन लॉसेस प्लस आउटपुट पावर। और इन डिफरेंट वर्ड, अगर मुझे आउटपुट पावर चाहिए, जो हमारी आउटपुट पावर अवेलेबल होगी वो क्या होगी? जो मैकेनिकल डेवलप्ड पावर थी उससे जो भी शाफ्ट में फ्रिक्शन लॉसेस हुई मैंने उसको माइनस करनी है। तो ये क्या हो जाएगी? नंबर 4, आउटपुट पावर इज इक्वल टू मैकेनिकल डेवलप्ड पावर माइनस फ्रिक्शन एंड विंडोज लॉसेस। क्लियर? एंड आफ्टर ऑल दिस थिंग्स आपको एक फॉर्मूलाज, एक रिलेशन, मैंने लास्ट 4 लेक्चर्स में भी वो रिलेशंस बोला, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको हमेशा याद रखनी है, दैट इज P ऑफ रोटर इनपुट इज टू P ऑफ रोटर कॉपर लॉसेस इज टू P ऑफ मैकेनिकल डेवलप्ड पावर इन टर्म्स ऑफ स्लिप 1:S इज टू 1-S। ये आपको हमेशा याद रखनी है। आई होप इतनी आपको क्लियर होगी। अब आप इजीली डायग्राम को देखकर आप एनालाइज कर सकते हो। फॉर्मूलाज आपको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस एटलीस्ट आपको ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए, ये टर्म्स आपको नहीं भूलनी है। सिंपल बात है, मोटर में हम लोगों ने क्या किया? पावर सप्लाई दिया, तो वो मैं उसे बोलूँगा मोटर इनपुट पावर और स्टेटर इनपुट पावर। अब मोटर में आप लोगों ने स्टेटर को सप्लाई किया, 3 फेज सप्लाई किया, तो स्टेटर की अपनी लॉसेस होगी, मैं उसे बोलूँगा दैट इज PSL, दैट इज स्टेटर लॉसेस। अब हमारी जो मेजर इनपुट पावर जो है वो कहाँ यूटिलाइज होगी? रोटर को रोटेट करने में, तो दैट पावर इट्स कॉल्ड रोटर इनपुट पावर और एयर गैप पावर। व्हाई एयर गैप पावर? बिकॉज द इनपुट पावर ऑफ स्टेटर इज ट्रांसफर्ड टू द रोटर ऑफ मशीन इन बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर, the air gap between the stator and rotor, that's why it is called air gap power. Now अब जो भी रोटर इनपुट पावर है, रोटर की अपनी लॉसेस होगी, वहां पर कुछ कंडक्टर्स होती है, तो मैं यहां पर लिया PRL। अब जो रोटर की जो इनपुट पावर है वो मेजर इनपुट पावर कहां यूटिलाइज हो रही है? शाफ्ट को रोटेट करने के लिए। तो रोटर की होल रोटर इनपुट पावर एक तो शाफ्ट को रोटेट करने में यूटिलाइज हो रही है और एक रोटर की खुद की लॉसेस है, तो होल रोटर इनपुट पावर क्या होगी? PRL प्लस
PMD, रोटर लॉसेस प्लस मैकेनिकल डेवलप्ड पावर। अब जो मैकेनिकल डेवलप्ड पावर है, अब शाफ्ट की अपनी कुछ फ्रिक्शन लॉसेस होगी, उसके बाद हमारी आउटपुट पावर अवेलेबल होगी। तो जो आउटपुट पावर है, ये जो P आउटपुट है, इसकी अगर मैं न्यूमेरिकल्स टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ PMD एंड फ्रिक्शन लॉसेस में बात करूं तो क्या होगी, मैकेनिकल डेवलप पावर, जितनी मैकेनिकल डेवलप पावर थी और कुछ फ्रिक्शन को मैं माइनस कर दूंगा तो हमें आउटपुट पावर मिल जाएगी। ओवर। अब मैं न्यूमेरिकल पर आता हूं। क्लियर? फर्स्ट न्यूमेरिकल, ए 400 वोल्ट 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज 10 HP स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर हैज नो लोड स्लिप ऑफ 1% and full load slip of 4%. Find the synchronous speed, no load speed, full load speed, frequency of rotor current at full load and a full load torque. Very easy questions. ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में भी किया है। सी हाउ टू प्रोसीड। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा आप यहाँ पर लिख सकते हो, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पाता हूँ। सिंक्रोनस स्पीड विथ एनएस इज इक्वल टू 120 F/P। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी हियर, 50 हर्ट्ज। तो 120 इंटू 50 बाय नंबर ऑफ पोल, हम मेनी पोल 4 पोल, दैट इज 1500 RPM। सिंक्रोनस स्पीड ओवर। नाउ नो लोड स्पीड ऑफ रोटर। तो नो लोड स्पीड के लिए मुझे क्या चाहिए, नो लोड स्पीड। अब यहां पर एक कंडीशन दी गई है, इंडक्शन मोटर हैज नो लोड स्लिप ऑफ 1%, मीन्स स्लिप 1%, मीन्स 1% स्लिप पर मुझे रोटर की स्पीड चाहिए। गॉट इट। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, 1 ये हो गया। एनआर इज इक्वल टू 1 माइनस एस इंटू एन एस। तो 1 माइनस एस 0.01 इंटू एन एस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन एस, 1500 RPM। क्लियर? तो यहां से हमारी एनआर आ जाएगी। सारे आंसर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। एनआर की वैल्यू आ गई। नाउ सेकेंड क्वेश्चन ओवर, फुल लोड स्पीड। तो अगेन फुल लोड की भी कंडीशन दी गई एंड फुल लोड स्लिप ऑफ 4%, मीन्स यहां पर 4% स्लिप पर मैं रोटर की स्पीड निकालूंगा। एनआर इज इक्वल टू 1 माइनस एस इंटू अगेन एन एस इज इक्वल टू 1 माइनस, अब मैं स्लिप कितनी लूंगा, फुल लोड बोल रहा है 4%। अब यहां क्या आपको बोल रही है, फुल लोड स्पीड, मीन्स फुल लोड कंडीशंस पे जो स्लिप होगी मैं वो फैक्टर लूंगा 0.04 इंटू 1500। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ओवर, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट फुल लोड। वेरी फर्स्ट लेक्चर्स, फर्स्ट सेकेंड लेक्चर्स में मैंने काफी न्यूमेरिकल आपको किया था एंड आपको बताया था फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर के बारे में। तो अगेन आपको वो रिलेशन पता होनी चाहिए। नंबर 4, एफआर बाय एफएस इज इक्वल टू स्लिप। क्लियर? तो एफआर इज इक्वल टू एस एफ एस। तो मुझे क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट फुल लोड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट फुल लोड। तो फुल लोड पर स्लिप कितनी है, दैट इज 0.04 इंटू एफ एस, दैट इज सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो आपकी 50 होगी। क्लियर? दैट इज द वैल्यू ऑफ एफ आर। क्लियर? नंबर 4 ओवर। लास्ट क्वेश्चन, फुल लोड टॉर्क। सी फुल लोड टॉर्क, अगर मैं जब टॉर्क की बात करता हूं तो मैंने आपको यहां पर भी समझाया था, यहां पर जो आउटपुट पावर जो मिल रही है वो शाफ्ट के मतलब रोटेशन के बाद हमें आउटपुट पावर मिल रही है। तो जब भी टॉर्क और पावर की रिलेशन आएगी तो आउटपुट पावर को मैं क्या लिख सकता हूं, आउटपुट पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा, जे ओमेगा। क्लियर? पी नोट इज इक्वल टू टी इंटू डब्ल्यू। ये पी नोट क्या है, दिस पी नोट जो आउटपुट पावर है। अब देखो, आप देख सकते हो पी नोट फुल लोड टॉर्क, सो पी नोट इज इक्वल टू गिवन होनी चाहिए, दैट इज 10 HP। अब देखो ये 400 वोल्ट 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज 10 HP स्टार कनेक्टेड,
तो पी नॉट की वैल्यू है 10 HP। अब इसको मैं वाट में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो इंटू 746 तो 10 इंटू 746 इज इक्वल टू T इंटू ओमेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा? 2 पाई n/60। अब द प्रॉब्लम इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर। यहां पर मैं n की कौन सी वैल्यू लूंगा? सिंक्रोनस स्पीड है हमारे पास, ns है, nr है विथ नो लोड, अगेन nr है विथ फुल लोड। तो मुझे यहां पर कौन सी n लेनी पड़ेगी? सिंपल है, क्वेश्चंस में आपको क्या पूछ रहा है? फुल लोड टॉर्क। तो फुल लोड स्लिप पे जो हमारी nr आई है मीन्स दिस nr 1 माइनस 0.04 इंटू 1500 दिस वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा, जिससे आपको टॉर्क जो है फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने ये n की वैल्यू क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये नो लोड कंडीशन पर है। क्वेश्चन क्या पूछा है? फुल लोड कंडीशंस पे। नाउ नेक्स्ट थिंग, काफी सारे लोग गलत करते हैं। हम लोगों ने सिंक्रोनस स्पीड क्यों नहीं लिया? काफी सारे लोग इसे ns पुट करते हैं, बट ये रॉन्ग मेथड है। बिकॉज जो आपकी सिंक्रोनस स्पीड जो होगी ना, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की स्पीड है। क्लियर? वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की स्पीड है। बट यहां रोटर में जो रोटेशन है, जो आरपीएम है, एक्चुअल आरपीएम, वो मैं यहां कंसिडर करूंगा। वो तो रोटेटरी मैग्नेटिक फ्लक्स की स्पीड है। क्लियर? इसलिए मैं एनएस यहां आपको नहीं लेना है, यहां पर रोटर की स्पीड लेनी है एट फुल लोड कंडीशंस पे। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर ड्रोज 50 किलोवाट फ्रॉम सप्लाई। क्लियर? द रोटर ईएमएफ makes an oscillation of 100 oscillations per minute. If stator losses are 2 kilowatt, find rotor copper loss. Clear? तो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। सी गिवन डाटा, 3 फेज इंडक्शन मोटर 400 वोल्ट, सप्लाई वोल्टेज इज 400 वोल्ट, 50 हर्ज, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज, इंडक्शन मोटर ड्रोज 50 किलोवाट फ्रॉम सप्लाई। अब नो प्रॉब्लम इज, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, हमें पता नहीं चल पाता है अब ये जो 50 किलोवाट है ये आउटपुट पावर है या इनपुट पावर है। सी लास्ट क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा ए 400 वोल्ट 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज 10 HP स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर हैज नो लोड स्लिप ऑफ इतना। तो ये सेंटेंस अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल रहा है जो 10 HP है ये आउटपुट पावर है। बट ये सेंटेंस आपको जब पढ़ोगे 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर ड्रोज 50 किलोवाट फ्रॉम सप्लाई। सी ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? सप्लाई। ये जो पावर ड्रॉ कहां से कर रही है? एक्चुअली पावर ड्रॉ कहां से कर रही है? सप्लाई से कर रही है। ये क्या है हमारा? ये क्या है? सप्लाई है। तो इससे क्या कर रही है? ये पावर ड्रॉ कर रही है। कितनी किलोवाट? 50 किलोवाट। तो ये पावर को मैं क्या बोलूंगा? स्टेटर इनपुट पावर और मोटर इनपुट पावर, दैट इज P1। क्लियर? तो ये हमारी P1 हो चुकी है ना। तो गिवन P1 इज इक्वल टू 50 किलोवाट। द रोटर ईएमएफ मेक्स एन ऑसिलेशन ऑफ 100 ऑसिलेशंस पर मिनट। सी अब अगेन जो रोटर ईएमएफ होती है इसको यहां पर बोल रहा है 100 ऑसिलेशंस पर मिनट। तो इसे मैं क्या करूंगा? सेकेंड्स में करूंगा। तो 100/60, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 100/60। इतनी आई होप आपको क्लियर होगी। चलो अब ये सेकेंड्स में होगी ना, ये सेकेंड्स में होगी। इफ स्टेटर लॉसेस आर 2 किलोवाट फाइंड रोटर कॉपर लॉसेस। सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चंस है ना, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। हमें करना क्या है? स्टेटर लॉसेस गिवन है, रोटर कॉपर लॉस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास इनपुट पावर है, तो अप्लाई करो फर्स्ट फॉर्मूला P1 इक्वल टू जो मोटर की इनपुट पावर है इज इक्वल टू रोटर की इनपुट पावर P2 प्लस स्टेटर की खुद की लॉसेस। अब देखो 50 इज इक्वल टू P2 प्लस PSL 2 किलोवाट, P2 इज इक्वल टू 48 किलोवाट। तो ये जो P2 आया है कौन सा ये पावर है? रोटर इनपुट पावर और एयर गैप पावर। अब देखो, अब मुझे बोल रहा है फाइंड रोटर कॉपर लॉसेस। अगेन सी वेरी इजी क्वेश्चन।
सबसे पहले आपको रोटर कॉपर लॉसेस फाइंड करना है, तो उससे पहले मैं स्लिप पे जाऊंगा। क्यों स्लिप पे जा रहा हूं? क्योंकि मैं डायरेक्टली ये अप्लाई करने वाला हूं, P ऑफ रोटर इनपुट इज टू P ऑफ रोटर कॉपर लॉसेस P ऑफ मैकेनिकल डेवलप्ड पावर 1:S:1 - अब मैं यहां से क्या करूंगा, P ऑफ रोटर इनपुट पावर बाय P ऑफ रोटर कॉपर इज इक्वल टू 1/S। तो P ऑफ रोटर कॉपर इज इक्वल टू S इंटू P ऑफ रोटर इनपुट पावर दैट इज P2। P2 हमारी 48 किलोवाट है इंटू S। अब मुझे S नहीं पता, बट स्टिल अब S आप कहां से फाइंड करोगे? ये जो आपको वैल्यू दी गई है, जब भी ऐसा क्वेश्चंस आपको मिले रिटन एग्जाम्स में, तो आपको पता होनी चाहिए यहां पर मुझे स्लिप के साथ कुछ तो फंडा है। तो 100 ऑसिलेशंस पर मिनट। अब यहां पर हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स में भी कन्वर्ट कर चुका हूं, 100/60। तो स्लिप की फॉर्मूला क्या होती है? FR/FS। ऑलवेज रिमेंबर, स्लिप इज इक्वल टू FR/FS। तो FR आपकी वैल्यू है 100/60, FS की वैल्यू है 50 हर्ट्ज, दैट इज FS। आपकी आंसर आ जाएगी रोटर कॉपर लॉसेस। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप आंसर है, आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो। तो आई होप ये लेक्चर्स आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर्स ऑनवर्ड्स हम बात करेंगे RLC सर्किट्स पे। रिसेंटली रिटन MEO क्लास 4 एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, ETO COC में भी पूछे गए हैं, ETO एंट्रांस एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। बीटेक मैरीन इंजीनियरिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है नेक्स्ट लेक्चर्स। तो आपको अगर समझ में आता है, अगर आपको ये सारे लेक्चर्स इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आप एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हो, तो आप इस लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स में शेयर करो। एंड माई ओनली एम इज लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर विथ मरीन ट्यूटर। थैंक यू।